बाद में सुदामा को अपना पीतांबर ओढ़ाए करके और हाथ पकड़ करके ले आया भीतर। अंतःपुर में अपनी पलंग पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे हैं, चरणों को अपनी गोद पर रख करके सुदामा पे और सहलाने लगे। एक टक सुदामा की ओर भगवान देखते, कहते सुदामा हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे, तुम तो आए नहीं। तब कहते हैं सुदामा, कहते हैं प्रभु क्या बताएं, संसार जगत में ऐसे जंजाल हैं, निकलना कठिन है। पता है मुझे क्या जंजाल है तुम्हें, कोई जंजाल नहीं है तुम्हें। मैं तो जानता हूं कि तुम जब बैठे रहते हो तब माला लेकर के बैठे हो। अरे कन्हैया कुछ नहीं, हम कहां भजन कर पाते हैं। रानियां खड़ी है चारों ओर से, कहने लगी अभी पता है तुम्हें, ये मेरे मित्र, और मित्र तो है साथ साथ में ये ब्राह्मण देवता है, और घर में ब्राह्मण आया है, अब क्या करना चाहिए पता है ना, चलो चरण क्योंकि विप्र प्रसाद कमलावरोहम, अगर विप्र का प्रसाद न होता तो कमलापति न बनता, लक्ष्मीपति न बनता। विप्र प्रसाद कमलावरोहम, विप्र प्रसाद अजित जितो विप्र प्रसाद, विप्र प्रसाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद मम नाम राम। विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है, और राम नाम ऐसा है जो संसार जगत का तारक मंत्र है। इसलिए ब्राह्मण देवता के चरण धोते हैं। तो ले आए जल्दी जल्दी, माताएं सब परात ले आए, पानी ले आए, सब फटाफट ब्राह्मण घर में आए तो चरण धोते। लेकिन इतने में तो सुदामा के चरणों का प्रक्षालन भगवान अपनी आंखों के अश्रुजल से ही करते हैं। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करकी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल पग धोए, नैनन के जल, नैन जल से ही पांव के प्रक्षालन कर दिए। सुदामा का बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा यहाँ पर 56 भोग लगे, ठाकुर जी का भोग पाया, खूब गुरुकुल की बातें हुई। कहो कन्हैया कैसे हैं? बोले बहुत अच्छा। अपनी सुनाओ सुदामा, तुम बताओ कैसा चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया। अब मन ही मन भगवान सोच रहे, पता है मुझे कितना बढ़िया है। अच्छा शादी करी सुदामा की नहीं करी? हाँ शादी तो हो गई। कब की हो गई? अब तो बूढ़े हो गए। अच्छा बुलाया नहीं शादी में? अच्छा कन्हैया तुमने करी शादी? हाँ आया, आजा रुक्मणी, आजा पाँव छू। रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। अच्छा तो ये है आपकी वामांगी जी, तब तक मत्ती को कहा। अच्छा ये भी, अच्छा 2 शादी कर रखे, सत्यभामा भी प्रणाम कर। अच्छा 3 कर रखे, फिर चौथी आई, फिर 5वीं आई, फिर 6वीं आई, आशीर्वाद देते रहो बस। एक बात पूछे कन्हैया, पूछो। मुझे तो बड़ा उलाहना दे रहा था कि शादी में नहीं बुलाया। अरे रुक्मणी के साथ विवाह हुआ था तब नहीं बुलाया, चलो मानते हैं। दूसरे में बुला लेता, तीसरे में बुला लेता है। इतनी शादी करके बैठा है और एक में भी नहीं बुलाया। कितनी है? बोले 16,108 ही महाराज, ज्यादा थोड़ी। वाह रे मित्र, 16,108 ही ना। भगवान अति प्रसन्न हुए। सुदामा जी के साथ में खूब चर्चा हुई। अच्छा बताओ पत्नी कैसी मिली?
भार मिली कि भार खत्म करने वाली भार्या मिली? भार्योढ़ा सदृशी नवा। कैसी है वो भार्या? भार है कि भार कम करने वाली? बोले सच कहें कन्हैया, भार कम करने वाली। और सच कहें उसी भार कम करने वाली ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वरना मैं तो तुम्हारी नाम की माला जपता हूँ और वही तुम्हें देख लेता हूँ। लेकिन उसने कहा तो मेरे मन में भी एक मिलन की अभिलाषा जग पड़ी और मैं चल पड़ा। वैसे तो शरीर में सामर्थ्य नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, और फिर भी मैं चल पड़ा था। सोचा था कि चलो अगर रास्ते में शरीर छूट भी गया तो फिर क्या बड़ी बात है, अरे तेरे ही रास्ते में शरीर छूटेगा। विषय में शरीर जाएगा तो उसकी चिंता होगी, लेकिन तेरे लिए रास्ते में शरीर छूट जाए तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, इसलिए मैं चला आया। लेकिन तेरी कृपा से तेरे धाम पहुंच गया हूँ। कन्हैया बोले अब यहीं रहो कुछ 2-4 दिन। बोले नहीं अब रहना नहीं, बस प्रातः काल के समय में चला जाऊंगा। नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे, कुछ तो रहो। अच्छा भगवान ने जब कहा कि अच्छा जाने की बातें पहले हो रही है, अरे भाई बताओ तो सही लाए क्या हो मेरे लिए। अब सुदामा जी संकोच करने लगे कि कैसे बताऊं, 56 भोग पाने वाला और मेरे चावल की क्या गिनती। लेकिन भगवान ने छीन ली। भगवान ने कहा सुदामा तुम तो जानते हो ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, फिर तुम क्यों छुपा रहे हो? भगवान ने खींच लिया पोटली को, देखा चावल, भगवान अति प्रसन्न है। नाचने लगे उन चावलों को, उन जोड़ों को देख करके, और एक मुट्ठी उठा करके अरे सुदामा तूने तो माँ यशोदा की फिर से मेरी याद दिला दी है, क्योंकि माँ यशोदा भी यही सब देती थी ना मेरे पास जब मैं गायों के पीछे जाता था। एक मुट्ठी उठा करके मुख में डाला, सारा ऐश्वर्य समृद्धि में सब इस ब्राह्मण देवता को देता हूँ, और दूसरी मुट्ठी उठा करके पत्नी क्या ही दे देती। लेकिन तभी उसी समय रुक्मणी जी ने कह दिया भगवान बस बहुत हो गया। कि मने नकतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च गर्हितेनाधमेन च। क्या इसने ऐसा पुण्य किया होगा, क्या इसने ऐसा सत्कर्म किया होगा कि साक्षात लक्ष्मीपति भगवान द्वारकाधीश चरणों में बैठ करके इसकी सेवा कर रहे हैं, और सब ऐश्वर्य दे दिया भगवान ने। लिखा था ब्राह्मण के माथे पर क्षय श्री, भगवान ने उसका उल्टा कर दिया, क्षय का उल्टा कर दिया यक्ष श्री, यक्ष की संपत्ति सब सुदामा को देता हूँ। और प्रातः काल के समय सुदामा जी विदा लेते हैं, और भगवान ने जो पीताम्बर दिया था वो भी वापस ले लिया। रानियों ने कहा कि प्रभु ये मामला क्या है? बोले देखो ये पीताम्बर ओढ़ करके जाएंगे जिस रास्ते से, कहीं किसी को अगर कोई चोर वगैरह किसी को देख लेगा तो उनके मन में आएगा पता नहीं क्या माल लेकर के आया, तो कहीं बेचारे की जान पर बन आए, इसलिए अच्छा है जैसा आया था वैसे जाना। फटी पुरानी जो धोती थी फिर से देते कि ले जाओ। और सुदामा जी भगवान नाम संकीर्तन करते विदा लेकर के चलने लगे। तब देखो कितना सुंदर भाव सुदामा जी के अंदर में आया, हम दरिद्र पापी यान को कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ में दरिद्र दीनहीन और कहाँ परमात्मा त्रिलोकाधिपति और इतना सम्मान, बाहुभ्याम परिरंभिता, हमें बाहों में भर करके इतना मान दिया। सब बड़े बड़े राजा बैठे थे, देवता बैठे थे, ऋषि महर्षि बैठे थे, और उन सबके बीच में इतनी प्रतिष्ठा करा दी हमारी। ऐसा उदार कौन हो सकता है? गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी।
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो ऐसे कृपा सिंधु भगवान हरि ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। लौट करके सुदामा जब अपने कुटिया के पास में आए, देखते हैं वहां तो कुटिया नहीं थी, वहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। सुदामा देख करके आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वहां सुशीला जी आकर के उनकी आरती उतारती हैं। सुशीला को देखते ही सुदामा बोले, अरे सुशीला ये सब मामला क्या है? बोले ठाकुर जी ने कृपा की, मांगा जो था वो मिल गया, सब कुछ ठाकुर जी दे देते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हैं कि मैंने तो दर्शन ही मांगा था, मुझे दर्शन मिल गया, बाकी संपत्ति से तो मेरा कोई लेना देना पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस सुशीला को चाहिए था, इसने धन की चाहना करी थी। दास्यति त्रिविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने, इसलिए इसको धन मिल गया, लेकिन अब मुझे दर्शन मिला, यही परम लाभ है मेरा। तो सुदामा की सख्य भक्ति और भगवान का सखा बनकर के कैसे अपने सखा का मान बढ़ाते हैं, मित्र का मान बढ़ाते हैं। मित्र के अवसान पर जो दुखी होता है, मित्र के उत्थान पर जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वही मित्र है। मित्र के दुख में जो सम्मिलित हो, सुख में भले ना भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में खड़ा हो जाए। अपने मित्र का दुख थोड़ा भी हो उसको ज्यादा करके मानता है, और अपना दुख ज्यादा भी हो तो भी उसको रज के समान समझता है, वही तो मित्र है। ऐसे सुदामदेव भगवान कृष्ण के परम मित्र और उनकी सख्य भक्ति का ऐसा दिव्य संबंध यहाँ पर वर्णन किया गया। फिर समंत पंचक क्षेत्र के अंदर में कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण काल में यज्ञ की महिमा बताई, और वहां पर भगवान द्वारिकाधीश आए हैं, और साथ में सभी जितने ब्रजवासी हैं ये भी वहां पहुंचे हैं, और साथ साथ में वहां पांडव लोग भी पहुंचे। तो सबने सुना कि वहां राधा भी आई है, तो राधा का दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की वामांगियां भी गई हैं। परम प्रेम रूपा जो राधा है, परम शक्ति स्वरूपा जो राधा है, राधा के दर्शन के लिए जब जाने लगी तब कन्हैया ने कहा, भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी तुम राधा जी के पास में जा रहे? हाँ प्रभु। तब खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना राधा के लिए। और कहते हैं उस समय रुक्मणी आदि जितनी सब रानियां थी वो दूध ले गई राधा जी के लिए, गरम गरम दूध ले गई। और जब राधा जी के पास में पहुंचती हैं तब राधा जी के पास में उन्होंने प्रणाम करके वे विराजमान हुए। पता चला ये कृष्ण पत्नियां, राधा जी ने बहुत स्वागत किया। लेकिन राधा जी की विशेषता यह है कि वो उनकी नजरें उठती कभी नहीं है जमीन से। जब से कृष्ण गए हैं तब से ऊपर देखा ही नहीं है, आंखों से अश्रु नहीं छलकते, कोई श्रृंगार नहीं है, लेकिन इस श्रृंगार के बिना भी परम सौंदर्य लावण्य की खान है राधा जी। राधा जी हम आपके लिए दूध लाए, जरा इसको स्वीकार करें। राधा जी ने कहा कि
मैंने तो दूध उस दिन छोड़ दिया जिस दिन भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए। तो रानियां थोड़ा सा उदास हो गई कि हम तो ले आए थे और राधा जी भोग नहीं लगा रही हैं। तो कहा कि हम तो आपकी सेवा में आ रहे थे खाली, लेकिन भगवान ने ही कहा कि दूध ले जाना, कुछ ले करके जाना, इसलिए। और जैसे इतना कि ये भगवान के द्वारा आया है, तो एक क्षण में राधा जी ने वो गिलास पकड़ा दूध का और एक ही श्वास में पी गई। तब नहीं देखा कि ये गर्म है कि ठंडा है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। मिलन हुआ, लौट करके गए। जब जा रहे थे देखो तो वहां भगवान श्री कृष्ण शिविर में लेटे पड़े, विश्राम कर रहे, टेंट लगे हुए शिविर में लेटे, भगवान के चरण दिख रहे हैं। जब शिविर में प्रवेश किया रुक्मिणी जी ने तो क्या देख रहे हैं, भगवान के चरण में छाले पड़े। रुक्मिणी जी बिंबल उठी, प्रभु ये आपके पांव में छाले कैसे? बोले ऐसे हो गए होंगे। नहीं, आप क्या नंगे पांव क्या इस तपती हुई रेत में चले हैं क्या? बोले नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं, जब से तुम गई तब से यही पड़ा। तो फिर इतना ऐसा क्यों? तुम राधा के पास गए थे ना? हाँ, दूध ले गई थी, पिया? हाँ, आपका नाम सुनते ही एक ही श्वास में दूध पी गई। गरम गरम दूध था लेकिन पी गई। बस यही गड़बड़ हो गया। अरे तुम्हें नहीं पता, राधा के हृदय में मेरे चरण रहते हैं, और जब उसने गरम गरम दूध पिया तो मेरे चरणों पर वो दूध पड़ता है और वो छाले पड़ जाते हैं। बताओ, ये प्रेम। कृष्ण राधा का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण के चिंतन में खोई रहती है। प्रेम की पीड़ा कृष्ण जानते हैं या तो राधा जानती है। प्रेम की पीड़ा राधा जाने या जाने वो मीरा। ये तो मीरा जानती है इस प्रेम की पीड़ा को, या तो कोई राधा जानती है। और जब तक इस प्रेम तक कोई पहुंच नहीं पाता तब तक राधाओं और गोपिकाओं को समझना, मीरा को समझना, भक्तों को समझना, ये सब ऐसी ही है, बस बातें हैं। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। राधा राधा रट ले रे प्राणी, मिट जाएगी बाधा। राधा राधा रट ले रे प्राणी, मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा राधा राधा। तो ऐसा ही दर्शन है। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य लीलाएं हुई हैं, और फिर भगवान ने लीला का संभरण किया है। और भगवान ने लीला का जब संभरण किया तब उस समय 99 लाख यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते हैं, और भगवान सुधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं। देवता लोग भगवान के पास आए, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप अपनी लीला को समेटो और चलो। तब जैसे ही भगवान लीला को समेटने लगे, उद्धव जी आकर के विराजमान हुए, और उद्धव जी ने भगवान से आत्म कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, जीवोत्थान के लिए प्रश्न किए। आपकी प्राप्ति का साधन क्या है कलिकाल के अंदर में, ये पूछा। और तब उस समय भगवान ने कह दिया कि मेरी प्राप्ति का कलिकाल में जो साधन होगा वो श्रीमद् भागवत महापुराण होगा। ये श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है, और देखो मैं तुम्हारे ही सामने श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ।
और देखते ही देखते भगवान लीला को जब पूर्ण रूप से समेट चुके हैं, तब भगवान जरा नाम के व्याध के बाण को स्वीकार करते हुए एक रूप से श्रीमद् भागवत में और एक रूप से भगवान गोलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश भगवान की। कलयुग का आरंभ होता है, कलयुग में अनेक प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया और इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है? कलियोग निधे राजन्यस्ते को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल भगवान नाम संकीर्तन मात्र से इस कलिका हम पार हो सकते हैं, अगर तुम हम सब क्या करें? हरि नाम संकीर्तन करें। हरेर नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। अगर गति चाहिए तो हरिनाम का संकीर्तन करें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जैसे भी हो, आपको हमको क्या करना है? प्रभु नाम का आश्रय लेना है। बस यही कलिकाल में एकमात्र पार होने का बहुत बड़ा संबल है, इसको स्वीकार करें। परीक्षित जी को पूछा, क्यों परीक्षित, कथा सुनकर के क्या अनुभव करते हैं? तब परीक्षित ने कह दिया, गुरुदेव आपने मुझे कथा सुना करके सिद्ध बना दिया है। सिद्धो हम अनुग्रहितो भवता करुणात्मना। आपने करुणा करके जो कथा सुनाई, इससे मैं सिद्ध हो गया हूँ। मुझ में अब कोई कमी नहीं रही, मुझ में कोई दोष नहीं रहा। प्रभु अब मैं आपके अनुग्रह से सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। और मरोगे तो नहीं? बोले मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं खुद को जान गया हूँ। और उसी समय सुखदेव जी सबकी पूजा स्वीकार करके उसी समय अंदर ध्यान हो जाते हैं। और परीक्षित जी महाराज वहाँ बैठे थे और उसी समय तक्षक नाग के द्वारा उनका शरीर जल करके राख हो गया और दिव्य देह धारण करके परीक्षित प्रकट हुए और वो उनके लिए भी उसी समय विमान आया और विमान पर बैठ करके वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। समस्त नदियों में जैसे माँ भगवती गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे सब देवताओं में नारायण श्रेष्ठ हैं, जैसे सब वैष्णवों में भगवान महादेव श्रेष्ठ हैं, जैसे सब तीर्थों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणानाम इदं तथा। सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कस्मै येन विभासितो यमतलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणो योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत भ्राताय कारुण्यत तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत का आरंभ सत्यम परम धीमहि से हुआ और सत्यम परम धीमहि कह करके इसको विराम दे दिया गया। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवैः नाथस्त्वं यूयतः प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। सज्जनों, ऐसी ये पावन कथा 7 दिन पर्यंत इस पवित्र ग्राम सभा रतुड़ी सेरा में बहुगुणा परिवार के आयोजन में और मां भगवती गंगा के इस पावन तट पर ऐसी निर्मल गंगा की धारा कथा धारा बह रही थी और आप सबने बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से इस कथा रूपी इस दिव्य गंगा में इस तीर्थ में आपने अवगाहन किया। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारा यह जो परिवार है बहुगुणा परिवार, जिसमें इतना पुण्य है कि जिस पुण्य के प्रभाव से साक्षात भगवान नारायण ही भगवान कृष्ण ही भागवत जी के रूप में विराजमान हो गए, ऐसा ये परम पवित्र परिवार हमारा बहुगुणा परिवार। अनेक अनेक सारी शुभ कामनाएं मैं भगवान इस परिवार को देता हूं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से हमारे इस बहुगुणा परिवार ने, संजीव जी ने, श्री ओमकार जी ने और समस्त परिवारी जनों ने
इस श्रीमद् भागवत में अपना योगदान दिया है, वह उद्देश्य उनका सबका पूर्ण हो, आपका मनोरथ पूर्ण हो, आपका संकल्प पूर्ण हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में। वंदनीय दिवंगत आत्माओं को भगवान के चरणों में आश्रय मिले। वंदनीय दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री राजीव नयन जी, स्वर्गीय श्रीमती गंगेश्वरी देवी जी, स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी व अन्य सारे जितने पितृ देवता है उन सबको भगवान के चरणों में सामित्य, सालोक्य, सारष्टि, सायुज्यादि उत्तमाति उत्तम गति प्राप्त हो, यही प्रार्थना के साथ में इस परिवार में ऐसा ही प्रेम, सत्कर्म में निष्ठा, धर्म में आप अपनी निष्ठा और परमात्मा के चरणों में भरोसा उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, खूब सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आयुष्यपूर्ण जीवन जिए और अपने उद्देश्य पूर्ण जीवन को यहाँ सफल करें। इस संसार में जो हमने जीवन लिया है, हम सबका जो जीवन है उसका कोई न कोई उद्देश्य है और उसका उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य केवल धन कमाना, संसार में प्रतिष्ठा पाना, संसार में बड़ा ऐश्वर्य पा करके बड़े बड़े मकानों में रहना, ये तो केवल सामान्य बातें हैं, लेकिन इससे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का। और ये भगवत प्राप्ति हमसे हो कि ये सतत ऐसे सनातन कर्मों से, ऐसे धर्म कर्मों से ये संस्कार बनते हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार में ऐसे सत्कर्म निरंतर होते रहें। हमारे पूज्य आचार्य जी जिन्होंने निष्ठा से इस कार्य में सहभागिता निभाई है, ऐसे परम वंदनीय पूज्य श्री हरीश भट्ट जी जिनके द्वारा यहाँ पर ये यज्ञ संपादित हुआ है, पूर्ण रूपेण मैं आपको भी धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ उत्तर उत्तर वृद्धि की कामना। अपने ब्रह्मा जी श्री सत्येश्वर प्रसाद नोटियाल जी और अपने जो कुंडाचार्य जी श्री राकेश नोटियाल जी और साथ में हमारे उनियाल जी जो कि स्कूल के पुरोहित हैं। परमात्मा स्वामी परमेश्वरी पिता सबके स्वामी तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मेरी मूर्त तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भगता। सबके प्राण पाते स्वामी, सबके प्राण पाते, जिसे भूमिलाऊं दयामय, जिसे भूमिलाऊं जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, मेरे स्वामी अपनी हाथ उठाओ, मारे पड़मी तेरे आप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, शोभा भक्ति बढ़ाओ, हरि सेवा। तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु जी
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोमल गाने प्रेम सहित गावे कनक शिवानंद स्वामी भजति हर स्वामी राज के मन गाए हरि ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुम जो भाता जो नर मैया के को जाता वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता चंद्र से ज्योत तुम्हारी जननी कन्याता मैया जननी कन्याता शरण खड़ी जो तेरी भगवान खड़े जो तेरी सुनर कर जाता ओम जय गंगे माता पुत्र सागर के तारे सब जग को जाता मैया सब जग को जाता रूपा दृष्टि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता एक ही गाली जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता योगी का सुनिता करे मुर्गी का सुधा गति माता ओम जय गंगे माता आरती माता तुम्हारी जो जननी गाता मैया प्रेम सहित गाता दास वही है सहज भक्त वही है सहज मुक्ति जो पाता ओम जय गंगे माता कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम मारार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ओम संगमध्ये स्थितं तोयं भ्रामृतं केशवोपरि अङ्कलग्नमनस्याणां शर्वं पापं व्यपोहते शर्वं कष्टं व्यपोहते शर्वं दुःखं व्यपोहते ओम पुष्पं कृत्वा पुष्पाञ्जलिं वा ओम जग्रेण दिग्गमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते अनाथं महिमानः शतन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं मे शरवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे शरवणो ददातु कुबेराय मे शरवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतक्षस्तुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् शम्बाहुतां दमथ सम्पतत्रै ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो
ब्रह्मांडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम ब्रजनखाय विद्महे दक्षिणेष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् ओम ब्रजनद्रस्य विद्महे विष्णुपक्षं च धीमहि तन्नो श्रीगंगे प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ता प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजाधिकरवेण रसानपुष्पे बिल्लाप्रवालतुलसे दलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ही दयामय प्रभु कर जोड़ते हैं सारे कुचाल अब से हम छोड़ते हैं जो भूल चूक परमेश्वर हो हमारे की जो क्षमा शरण में हम हैं तुम्हारे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मकृतानि च तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की रेणुकाम्या की काली नरसिंह भगवान की भैरव भगवान की दुर्गा मैया की गंगा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की संत समाज के यजमान परिवार के जय शिव शंकर हर हर गंगे जय शिव शंकर हर हर गंगे हर हर गंगे जय शिव शंकर हर हर गंगे जय शिव शंकर श्याम राधे राधे गंध श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे गंध श्याम राधे राधे गंध श्याम राधे राधे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भक्ताय नो देवी रेणुका देवी नमोस्तुते अम्मा गंगा का सुमन और सभेद सहित
ले लो बैंड अपने आप में। चलो माँ गंगा का सुफल देवता भाई नरसिंह देवता का सुफल और बैंड। गंगा जी का बांसुरी की धुन सुनी सजी रहे ओ बांसुरी की धुन सुनी सजी रहे बांसुरी की धुन और दोस्तों व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के बाद यहाँ पर पीपल का वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो दोस्तों सफल कार्यक्रम के बाद यहाँ पर व्यास जी द्वारा वृक्षारोपण का यहाँ पर किया गया और व्यास जी द्वारा यहाँ पर पीपल का वृक्ष लगाया गया। सर्वलोकां हरि ओम।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी व्यास जी को विदाई का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और सभी लोग देखिए यहाँ पर व्यास जी की विदाई कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णावती हो चुकी है और व्यास जी की विदा की यहाँ पे चल रही है अभी। और सभी लोग यहाँ पे जितने भी जजमान लोग थे सभी लोग यहाँ पे व्यास जी को विदाई दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिन भी समापन हो चुका है और यहाँ पर जो है जजमानों द्वारा व्यास जी को विदा की भी यहाँ पे दी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आएगा और अगर मेरे इस ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।